हेलो एवरीवन, वेलकम टू एओसी। मैं हूं मनीषा एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट कर दिया था और जिसके एमसीक्यूज की वीडियो भी रेडी है, इवनिंग तक अपलोड हो जाएगी। एंड इस क्लास में हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। क्यों ऐसा हुआ कि उत्तर वैदिक काल के बाद धर्मों का उदय हुआ या लोगों ने नए धर्मों को अपनाना शुरू किया, उसके पीछे रीजन है। मेन डिटेल में जाने से पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं कि क्या रीजन रहे होंगे उस वक्त के नए धर्म का उदय हुआ। जब उत्तर वैदिक काल का समाज चार भागों में बंट गया था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। जब समाज इन चार भागों में बटा तो ब्राह्मण लोग वो थे जो पुरोहित थे, उनको सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि इनको ज्ञान सबसे ज्यादा था चीजों का, ग्रंथ, मंत्र, यज्ञ, पूजा पाठ। ठीक है, तो ये आए नंबर वन पर। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय, जो शासन करते थे, जो युद्ध के वक्त लड़ाइयां भी करते थे, जिनके पास बल था, जो कर इकट्ठा करते थे लोगों से। तो ये आए टू पे। उसके बाद आता है वैश्य वर्ग, जो व्यापारी लोग थे, जो बिजनेस करते थे। उसके बाद आते थे शूद्र, जो इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। इनको खुद के कोई राइट्स नहीं थे, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते लोहे लोहे का आविष्कार भी हो गया था। लोगों ने क्या किया, लोहे के औजार बना के जंगलों को साफ करके वहां रहना शुरू किया, वहां सोसाइटी बनाई। ठीक है, वहां पर अब बिजनेस भी होने लगा, वहां पर कृषि भी होने लगी। तो धीरे धीरे ये चारों जो वर्ण थे वो सभ्यता की तरफ जा रहे थे, समाज सभ्य हो गया था। तो अब अगर सारी चीजें उनके पास है, मेंटली रिलैक्स्ड है, अगर इनकम के सोर्सेज कम है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हम लोग सोसाइटी की तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन अब जब हम सभ्य हो चुके हैं तब हम नई चीजों की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। अब क्षत्रिय वर्ग भी चाह रहा था कि जैसे ब्राह्मण वर्ग है कि सबसे नंबर वन पर है, सबसे ऊपर है, हर राइट्स उनके हैं, चलती उनकी है। तो क्षत्रिय वर्ग ने बोला कि जब बल हमारा है, जब शासन हम कर रहे हैं, तो फिर ब्राह्मणों को तो सिर्फ नॉलेज है, ज्ञान है, तो हमें भी इक्वल होना है। अब व्यापारी वर्ग भी सेम, जब उनके पास भी सभ्यता है, जब उनके पास भी हर चीज है, तो वो भी चाहते हैं। और शूद्र वर्ग तो वैसे कोई ज्ञान था, वैसे कोई अधिकार था ही नहीं, तो उनको भी चाहिए था कि कुछ अलग हो, कुछ ऐसा उन इन वर्णों को भी मौका दिया जाए कि ये भी अपने विचार रख सके, अपनी मर्जी से अपने धर्म को मान सके। ठीक है, तो इन सब चीजों ने धर्म का उदय किया, नए धर्मों का। ठीक है, अब बेसिक्स चलते हैं स्टार्टिंग से कि उत्तर वैदिक काल चार भागों में तो बट गया। अब क्षत्रिय वर्ग शासन और ब्राह्मण वर्ग उच्च था। तो जब ये दोनों विरुद्ध हुए एक दूसरे के, तो नए धर्मों का उदय हुआ। इन दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय थे। दोनों धर्म कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौती दी। ठीक है, छठी सदी में लोहे का आविष्कार बढ़ा, लोहे का प्रयोग बढ़ा, तो लोगों ने औजार बना के जंगलों को साफ किया। मध्य गंगा के मैदानों में लोग ज्यादा बसने लगे। वहां क्यों? क्योंकि वहां पर कृषि बहुत अच्छी हो सकती थी, वो गंगा की नदी की जो एरिया था वो बहुत उपजाऊ था, तो वो लोग वहां बसे। सबसे पुराने सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व, जिसे आहत के सिक्के कहा जाता है, यूपी और बिहार से मिले। अब सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। पीछे क्या पड़ा था? बर्टर सिस्टम, कि लेन देन वस्तुओं का होता था, पैसे नहीं थे। अब सिक्का भी आ गया तो व्यापारी वर्ग भी बढ़ गया महत्व, तो उसका भी, व्यापारी वर्ग भी सभ्य हो गया। तो इन धर्मों का उदय इन वजह से हुआ। दूसरा एक कारण ये भी था कि जो पुरोहित थे, इनकी जब तक आप खुद को टाइम के साथ नहीं बदलोगे ना, लोग आपको बदल देंगे। तो ब्राह्मणों का जो तरीका था पूजा पाठ का, तो वो भी अब अप्रचलित हो चुका था। ठीक है, आउट ऑफ ट्रेंड आज के टाइम में अगर बोले तो उनको भी चेंज करने की जरूरत थी। तो जैन और बौद्ध धर्म का तो उदय हुआ ही था, प्लस इनके भी जो पूजा पाठ थे, उनकी विधियों में भी काफी चीजें थी जो चेंज हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब स्टोरी बेसिक इतना ही है, आप लोग आगे पॉइंट्स में याद करते चलो कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डिटेल में जाओगे पूरा तो पूरा धर्म नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी और भी सब्जेक्ट्स है जिन पे फोकस ज्यादा जरूरी है, टेक्निकल पोर्शन पे ज्यादा जरूरी है।
नॉन टेक्निकल पे भी वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। क्योंकि अभी पीछे वैसे तो आपका सिलेबस आता है कि 30% आपका नॉन टेक्निकल का हो गया और 70% मेजर पोर्शन मतलब टेक्निकल का आता है, अप्रोक्स अप्रोक्स बता रही हूँ, नॉट एग्जैक्ट। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ एसएससी जेई का, उसमें 70% पोर्शन आया नॉन टेक से और 30% आया टेक्निकल से। तो वहां बच्चे कंफ्यूज भी हुए और काफी बच्चे रह भी गए। तो इसीलिए पढ़ के चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्मार्टली स्टडी करो जीएस को या नॉन टेक पोर्शन को, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट टेक्निकल का है, ठीक है। अभी मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैन धर्म का मतलब क्या है, इनके स्वामी कौन, संस्थापक कौन थे, इनमें कितने तीर्थकर थे। तो वो मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। 24 तीर्थकर थे, आपको 24 के 24 याद नहीं करने, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर। ये हिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, बट इनकी जो जैन धर्म की शुरुआत हुई थी वो ऋषभ देव जी से हुई थी, जो इनके सबसे पहले तीर्थकर थे, ठीक है। जैन धर्म का, जैन शब्द का संस्कृत अर्थ है जिसका मतलब है विजेता, ठीक है। अब जैन धर्म के 22वें जो तीर्थकर थे वो अरिष्ट नेमी थे, जिनको ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। महावीर से पहले जो 23 आचार्य थे उन्हें तीर्थकर कहते थे। अब जो ये 24वें महावीर जी आए तो इनको महावीर की उपाधि दी गई। वो क्यों, वो हम आगे पढ़ लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि इनको अलग से ही दिया, और इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं आया। जैन धर्म के जो भगवान माने जाते हैं वो स्वामी महावीर स्वामी माने जाते हैं। पार्श्वनाथ को 100 साल की उम्र में संवेद पर्वत पर निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ। निर्वाण वर्ड यहाँ पर आएगा और इम्पोर्टेंट भी है कि जैन धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। पार्श्वनाथ कौन थे? महावीर जी के गुरु, और ये थे 23वें तीर्थकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय, इनका जन्म कब हुआ? ये दो डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी, 540 ईसा पूर्व और 599 ईस्वी पूर्व, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है 540 और बाकी बुक्स में दी हुई है 599। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये दोनों डेट्स याद कर लेना। इसी डेट के अकॉर्डिंग इनकी जो मोक्ष प्राप्ति की तिथि है, डेट ऑफ डेथ है, वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बचपन का नाम इनका था वर्धमान। इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंड ग्राम में, बिहार में, ठीक है। महावीर जी 30 वर्ष की उम्र में अपना पारिवारिक जीवन त्याग करके पार्श्वनाथ संप्रदाय का अनुसरण करने चले गए, लेकिन वो वहां से असंतुष्ट हो गए। इनका मानना था कि इतनी जल्दी मोक्ष नहीं मिल सकता इंसान को, अगर कुछ करना है तो शारीरिक कष्टों से करना होगा या कठोर तपस्या के बाद ही इंसान को मोक्ष मिल सकता है। तो इन तभी इनके रूल बहुत कठिन है, आम इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। पार्श्वनाथ के संप्रदाय का अनुसरण करने के बाद असंतुष्ट होकर उन्होंने उस संप्रदाय को त्याग दिया और शारीरिक कष्टों के साथ तपस्या करने लगे। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं से इनको कैवल्य यानी कि परम ज्ञानी केवली की उपाधि मिली। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इनको कहाँ पर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई? सर्वोच्च ज्ञान को बोला क्या जाता है? कैवल्य। और जो उपाधि मिली महावीर जी को वो क्या मिली? केवलीन की, यानी कि परम ज्ञानी। इसीलिए इनको महावीर बोला गया, ठीक है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के कारण ये जिन कहलाए और इनके अनुयायियों को जैन बोला जाता है। कठोर तपस्या करने के कारण महावीर टाइटल मिला इनको, और सांसारिक मार्ग को छोड़कर इन्हें निग्रंथ टाइटल दिया गया, ठीक है। कर्नाटक में 5वीं सदी में जो मठ स्थापित हुए जैन मठ, उनको बस्ती बोला गया। जैनों ने ब्राह्मण की संस्कृत भाषा को छोड़कर आम बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। इन्होंने कन्नड़ भाषा के विकास में भी योगदान दिया। इन्होंने धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे और गुजरात में वल्लभी नामक जगह पर उनको संकलित किया। पहले जैन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, बाद में माना गया बौद्ध धर्म को देके इन्होंने भी महावीर स्वामी की मूर्ति पूजा शुरू की। लेकिन फिर भी सॉरी
महावीर स्वामी की पूजा नहीं की थी, इन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, लेकिन फिर भी ये उनको जिन से नीचे मारते थे। जिन कौन थे? महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी से कि सबको नीचे मानते थे कि सबसे ऊपर तो वही है जिन्होंने अपनी केंद्रियों पर विजय हासिल कर ली, सबसे ऊपर वो है। ठीक। पार्श्वनाथ के दिए 4 व्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिहर में इन्होंने अपना एक अलग से व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है। अस्तेय का क्या मतलब है? कि चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब है वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। आप अपने खुद की चीजों को यूज करने के लिए उनको इकट्ठा नहीं करोगे, किसी भी चीज को नहीं। ठीक है। आप एक बहुत साधारण जीवन जियोगे, जो जितने भी साधन आपके पास है बस उन्हीं को यूज करोगे। ठीक है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं, जैन धर्म को भिक्षु धर्म भी बोला गया है। 72 साल की उम्र में इनको पावापुरी में, ये 2 सन, ठीक है। अब 72 साल का डिफरेंस होगा, 544 है तो अगर, तो डेथ डेट ये हो जाएगी 468, और अगर 599 तो 529। ठीक है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, सफेद वस्त्र पहनने वाले और नग्न रहने वाले। जैन धर्म की 3 रत्न या 3 जौहर किन्हें बोला जाता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ज्ञान धारण करके चरितवान बनो, इनका अर्थ है। ठीक है। तो जैन धर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके एमसीक्यूज मैं आपको अपलोड कर दूंगी यूट्यूब के ऊपर, जैसे ही रेडी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन पढ़ते रहो, पोस्ट आ जाएंगी और सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।